मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। एंटी फंगल दवाओं का खतरा। मैं हूं फ्रैंक सुआरेज, मोटापा और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। हमारे पास एक सवाल है, इसे पहले भी पूछा गया है, लेकिन यह एक अलग दृष्टिकोण से आता है, जहां मूल रूप से एक महिला जिसका नाम रेस्ट्रेपो है, लेकिन मैं इसे आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं क्योंकि यह हम सभी के लिए उपयोगी है। और वह हमसे पूछती है कि अगर कोई एंटी फंगल या एंटीमाइकोटिक दवा जैसे फ्लूकोनाजोल या केटोकोनाजोल के साथ आजोल लेता है तो क्या होगा? क्या यह कैंडिडा फंगस को समाप्त करने के लिए अधिक प्रभावी नहीं होगा? ठीक है, तो श्रीमती रेस्ट्रेपो और बाकी जो मेटाबॉलिज्म टीवी पर नहीं सुन रहे हैं, मैं पिछले 17 साल से अधिक समय से अधिक वजन वाले लोगों और मधुमेह रोगियों के साथ काम कर रहा हूं। जो लोग अधिक वजन वाले हैं और जिनको मधुमेह है, वे कैंडिडा फंगस से भरे हुए हैं। जब वे कैंडिडा फंगस से भरे होते हैं तो वे वजन नहीं घटा सकते, क्योंकि कैंडिडा फंगस जो एक काम करता है वह है शरीर को अम्लीय बनाना। यह 78 विभिन्न विषाक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, बहुत धीमा, रुक जाता है और व्यक्ति वजन नहीं घटा सकता। तो नेचुरल स्लिम केंद्रों में जो संयुक्त राज्य अमेरिका, प्यूर्टो रिको, मेक्सिको, पनामा और कोस्टा रिका में हैं, हम जो सबसे अधिक करते हैं उनमें से एक है शरीर को फंगस से साफ करना। इसके लिए हम एक विशेष उपचार का उपयोग करते हैं, जिसमें एक विशेष आहार, अच्छी हाइड्रेशन, विटामिन और अन्य चीज़ें शामिल होती हैं, ताकि शरीर को मजबूत किया जा सके। लेकिन हम आंतों की वनस्पति को भी बदलना चाहते हैं ताकि फंगस को मारा जा सके, और साथ ही उस वनस्पति को भी बदलना चाहते हैं जो वहाँ नहीं है, जो कि अच्छी बैक्टीरिया है जो फंगस को वापस आने से रोकती है। अंत में हम शरीर की फंगस से खुद को बचाने की क्षमता को पुनर्स्थापित करने के लिए काम करते हैं। अब क्या होता है जब कोई व्यक्ति कहता है नहीं, मैं एक एंटीमाइकोटिक या फंगस की एक दवा का उपयोग करूंगा? तो बात यह है कि मैं अब बोर्ड पर जा रहा हूं, ध्यान दें। इस फंगस को देखें सही। यहां आप कैंडिडा फंगस की एक तस्वीर देख सकते हैं। यह एक सफ़ेद रंग का फंगस है और यहां आप इसे एक सुई की नोक के अनुपात में देख सकते हैं। यह बहुत छोटा है, लेकिन ये लाखों और लाखों की संख्या में होते हैं जो शरीर पर आक्रमण करते हैं। कैंडिडा फंगस के शरीर पर हमला करने के पसंदीदा स्थान म्यूकोसा, शरीर के म्यूकोसा ऊतक होते हैं। मुख्य रूप से वे क्षेत्र जहां बहुत अधिक नमी होती है। उदाहरण के लिए कैंडिडा फंगस फैलने के लिए, अधिक आक्रामक तरीके से हमला करने के लिए सबसे नम क्षेत्रों को चुनता है। सभी फंगस नमी पर निर्भर करते हैं और सभी फंगस अंधेरे पर निर्भर करते हैं। आप कभी भी धूप में फंगस नहीं देखेंगे, क्योंकि फंगस रोशनी को सहन नहीं कर सकते। रोशनी उन्हें मार देती है। अल्ट्रावायलेट किरणें फंगस को मार देती हैं। इसलिए फंगस हमेशा सबसे अंधेरे स्थानों में रहते हैं। वे कहाँ रहते हैं? वे मुख्य रूप से जिगर में केंद्रित रहते हैं, क्योंकि जिगर में भी लोहे की मात्रा होती है और यह फंगस को पसंद आता है। वे पैंक्रियास में केंद्रित रहते हैं, इसीलिए वे मधुमेह रोगियों पर हमला करते हैं। पैंक्रियास के क्षेत्र में वे जहाँ भी म्यूकोसा होती है वहाँ रहते हैं, जैसे कि कानों में, आँखों के पीछे जहाँ नमी होती है। कानों में बहुत नमी और अंधेरा होता है, वे मुंह की म्यूकोसा में भी होते हैं। उदाहरण के लिए दंत चिकित्सक अक्सर मधुमेह रोगियों के मुंह के अंदर सफ़ेद धब्बे देखते हैं जो फंगस से भरे होते हैं। कैंडिडा फंगस सफ़ेद होता है क्योंकि इसे कैंडिडा एल्बिकन्स कहा जाता है, जिसका मतलब है अल्बिनो, सफ़ेद। तो महिलाओं में उदाहरण के लिए यह योनि क्षेत्र को बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि यह एक म्यूकोसा क्षेत्र है। यह आंतों को भी बहुत प्रभावित करता है, क्योंकि वह भी म्यूकोसा है। यानी कि फंगस हमेशा सबसे अंधेरे, सबसे नम और सबसे नरम स्थानों को चुनता है। यही वह क्षेत्र है जहां इसे फैलना पसंद है। अब दवा का उपयोग क्यों नहीं करें? खैर, चिकित्सा में कुछ दवाएं होती हैं जिन्हें एंटीमाइकोटिक्स कहा जाता है, क्योंकि फंगस माइकोटिक होते हैं। इन्हें ग्रीक में मिको कहा जाता है, जिसका मतलब है फंगस, एंटी फंगल। और ये दवाएं जो इस तरह के चिकित्सा नाम रखती हैं, तो इनका काम करने का तरीका यह है कि ये पूरी फंगस कॉलोनी को नष्ट कर देती है। लेकिन एक समस्या है कि सभी एंटीमाइकोटिक और एंटी फंगल दवाएं सभी लीवर के लिए हानिकारक होती हैं। ये साबित हो चुका है, और यह उस चेतावनी में आता है जो दवा के साथ आती है। यानी अगर कोई दवा को खोलकर उस चेतावनी को पढ़ता है जो उस छोटे अक्षरों में लिखी होती है, जिसे आपको लूपा से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसे समझने की आपकी बहुत अधिक इच्छा नहीं है। एंटी फंगल, एंटीमाइकोटिक दवाएं जिगर को नुकसान पहुंचाती हैं। यह माना जाता है कि अगर डॉक्टर जिम्मेदार है जब वह आपको फंगस को मारने के लिए दवा दे रहा है, तो उसे आपको जिगर की एंजाइमों की जांच करवाने के लिए कहना चाहिए। इन्हें जिगर की एंजाइम कहा जाता है। हेपा का मतलब ये का जिगर होता है।
इसलिए जिगर के एंजाइम वे एंजाइम हैं जो जिगर से निकलते हैं जब जिगर को नुकसान होता है। जब जिगर के ऊतक नष्ट हो रहे होते हैं तो जिगर की एंजाइम बढ़ जाती है। पुस्तक एल पोडेर देल मेटाबॉलिज्मो में मैं बात कर रहा हूं कि इस पुस्तक में एक हिस्सा है जिसे लो के पुएदे पसार कहा जाता है, जहां मैं एक व्यक्ति को समझाता हूं कि जब वे फंगस को मारना शुरू करते हैं तो उनकी यकृत एंजाइम्स थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि वे फंगस को वह खाना नहीं दे रहे हैं जो उसे पसंद है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन यह समस्या चली जाती है। अब समस्या यह है कि जब एक दवा का उपयोग किया जाता है तो दवा ही वह चीज़ है जो जिगर को नुकसान पहुंचाती है, समझे? तो डॉक्टर को इसे मॉनिटर करना चाहिए, लेकिन फंगस को मारने के लिए दवा देना समस्याओं का समाधान नहीं करता है। समस्या का समाधान नहीं करता है, क्योंकि जो समस्या पैदा कर रहा है वह यह है कि शरीर का आंतरिक वातावरण बहुत अधिक ग्लूकोज में है। ग्लूकोज रक्त की शर्करा है। यदि आप ई प्रकार के खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, ई प्रकार के खाद्य पदार्थ जो मोटा करते हैं, जैसे रोटी, आटा, चावल, आलू, मिठाई, चॉकलेट, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जो स्टार्च होते हैं, ये खाद्य पदार्थ ग्लूकोज में बदल जाते हैं। ये ग्लूकोज का अधिक मात्रा फंगस को पोषण देता है। जब फंगस को पोषण मिलता है तो यह प्रजनन करता है। जब यह प्रजनन करता है तो यह हमला करता है, आक्रमण करता है और एक पूरा अम्लीय वातावरण बनाता है। ये पूरे आंतरिक पीएच सिस्टम को असंतुलित कर देता है और समस्याओं का समाधान नहीं करता। यदि आप वास्तव में कैंडिडा फंगस को समाप्त करना चाहते हैं तो दवा का उपयोग न करें, आपको वातावरण को ठीक करना होगा। क्या आप उदाहरण के लिए डाइट एक्स करते हैं, अपने शरीर को हाइड्रेट करते हैं, विटामिन का उपयोग करते हैं, एक प्राकृतिक कार्यक्रम का उपयोग करते हैं जिसमें आंतों की वनस्पति और योनि की वनस्पति को पुनर्स्थापित करना शामिल है, सही? और यह सब कुछ सामान्य स्थिति में वापस लाता है और फंगस वापस नहीं आता। यदि आप इसे एक दवा से मारने की कोशिश करते हैं तो यह केवल आपके जिगर को नुकसान पहुंचाता है, समस्या का समाधान नहीं करता है, क्योंकि फंगस को वहां लाने वाली चीज अतिरिक्त ग्लूकोज है। जब तक आप अपनी आहार और हाइड्रेशन को ठीक नहीं करते, आप समय बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा यह आपके जिगर को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसे ऐसे रसायनों से नष्ट कर रहे हैं जो शरीर के नहीं है। और मैं आपको यह बता रहा हूं क्योंकि सच्चाई हमेशा जीतती है।